देखो, मैदान में लड़ाई खुलेआम होती है, छिप के वार करने में जो है मजा नहीं आता है। छाती पे वार करे वो, तब मैं मानू कि हाँ कोई काम करने वाले हैं। महेंद्र भट्ट जी ने जो है सत्ता की ताकत के बल पे जो है रजनी भंडारी को हटाया है, ये पूरी दुनिया जानती है। देखिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। जब कमिश्नर की जांच में कोई भी तेनिमित्ता नहीं पाई गई, कोई भी रुपये का जो है लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से चुनाव हारे हैं, और चुनाव का बदला लेने के लिए वो जो है सरकार की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो ये सरकार है, सरकार चमड़े के सिक्के चला रही है, जैसे मर्जी वैसे कर रही है, और अपनी ताकत के बल पे चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से जो है हटा रही है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा अध्याय है, और मैं समझता हूँ कि समय सबका आएगा। आज उनके पास सत्ता है, तो सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी से जो एच.एस. सेमवाल जी ने नोटिस भेजा, वो आदेश जारी करा है, उसमें लिखा गया है कि 2012-13 में काफी अनियमितताएं पाई गई है। 2012-13 में उन्होंने लिखा हुआ है कि पदी दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। कोई वित्तीय अनियमितता उन्होंने कहीं नहीं लिखी हुई है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है ये उन्होंने कहीं नहीं लिखी हुई है। तो पदी दायित्वों का निर्वहन नहीं हुआ तो ऐसा उसके लिए कोई बर्खास्तगी थोड़ी होती है। बर्खास्तगी तो उसके लिए तो अलग पैमाना होता है ना। तो बर्खास्तगी तो तुम सरकार की ताकत के बल पे कर रहे हो, ऐसा थोड़ी कि तुम कोई नियम कानून से कर रहे हो। तुम्हारी सरकार है, तुम सरकार के बल पे कुछ भी कर सकते हो। चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाओ। अगर तुम इतने चुनाव लड़ने वाले थे, तो जब मेरे साथ तुमने चुनाव लड़ा, तुम्हारे प्रत्याशी की मैंने जमानत जब्त कर दी थी, वो क्यों नहीं चुनाव जीता? तुम अगर इतने ताकतवर थे, महेंद्र भट्ट अगर इतने ताकतवर थे, तो मेरे से चुनाव में जीते हो, जिला पंचायत के चुनाव में क्यों नहीं जीते हो? भाजपा की सरकार थी, मैंने फिर भी जो है अपनी पत्नी को है अध्यक्ष बनाया। तो कौन ताकतवर है ये बताइए ना। और वो सोचते हैं कि मैं रजनी भंडारी को हटाऊंगा तो राजू भंडारी कमजोर हो जाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है, ये उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तो ऐसा है कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि सत्ता की ताकत के नोक पे, सत्ता की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को हटाया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, इसमें महेंद्र भट्ट जी का हाथ? आप सीधे सीधे महेंद्र भट्ट पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, ये सत्य है। महेंद्र भट्ट जी के ही द्वारा ये सारी कहानी गढ़ी गई है, और उन्हीं के द्वारा ये कराया जा रहा है। वो जब से मेरे से हारे हैं तब से वो परेशान है। उनको लगता है कि राजेंद्र भंडारी मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल काम है, उससे पार पाना बहुत मुश्किल है, और राजेंद्र भंडारी से वो पार पा भी नहीं पाएगा। ऐसे में कभी पाने की हिम्मत भी वो न करें। देखो, मैदान में लड़ाई खुलेआम होती है, छिप के वार करने में जो है मजा नहीं आता है। ये पीठ पे वार कर रहे हैं, ये सामने छाती पे वार करे वो, तब मैं मानू कि हाँ कोई काम करने वाले हैं। महेंद्र भट्ट जी ने जो है सत्ता की ताकत के बल पे जो है रजनी भंडारी को हटाया है, ये पूरी दुनिया जानती है। अब देखो, पहले कानूनी राय लेंगे, उसमें क्या बनता है। कानूनी राय लेने के बाद ही पता चल पाएगा आगे, और उसमें कितनी गुंजाइश है, क्या है, सरकार में कोर्ट जाने का कितना आधार है। तो कानूनी राय लेने के बाद ही पता चल पाएगा।